हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी यूनिवर्स। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेरिएबल्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में। अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स। ओके, नाउ वेरिएबल जो होते हैं वो मेमोरी लोकेशंस, मतलब हमारी रैम के अंदर कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनका नाम रख देते हैं एज, और उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर इंट ए, तो अब मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगी जिसका नाम होगा ए, और हम उस स्पेस के अंदर कोई भी डाटा स्टोर करवा सकते हैं। अब वेरिएबल्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, इससे जैसे कि इंट ए लिखा है, तो इंट इसका मतलब है कि हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया ए नाम का, उसको उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है, जिसका इंटीजर वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं होती है। इसका मतलब हम इसके अंदर 1 2 3 5 7 10 100 1000 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। और हमारे पास जो वेरिएबल्स के नेम हो सकते हैं वो मैक्सिमम 31 उसके हो सकते हैं, 31 डिजिट्स के। और इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है जो कि है अंडरस्कोर बी। अब मान लीजिए अगर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं ए या ए और बी के अंदर, तो उसका सिंपल तरीका है ए इक्वल टू 4 और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इससे क्या होगा कि जो 4 है वो मेमोरी लोकेशन जिसका नाम है ए उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम ए अंडर स्कोर बी इक्वल टू 5 कर दें, तो इससे क्या होगा कि 5 जो है सेव हो जाएगी उस मेमोरी लोकेशन में जिसका नाम ए अंडरस्कोर बी है। तो हमारे पास अलग अलग तरह के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि फ्लोट, फ्लोट सी। फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स जो होते हैं वो डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यूज को स्टोर करते हैं, मतलब कि रियल नंबर्स को स्टोर करते हैं। जैसे कि c इक्वल टू 4.5, c इक्वल टू 4.5। ओके, अब ऐसे ही हम एक कैरेक्टर को भी स्टोर करवा सकते हैं। कैरेक्टर मतलब ABCD कोई भी, या 1 2 3 4, पर वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा। उसका सिंटेक्स है कैर डी। अब हम ऐसे कर सकते हैं d इक्वल टू सिंगल कॉलम और सिंगल कोट, और उसके बाद उसके अंदर जो भी कैरेक्टर स्टोर करवाना चाहते हैं वो, उसके बाद हम इसके बाद भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटीजर है, ये सब जो होते हैं ये बताते हैं कि हमारा जो मेमोरी लोकेशन है वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे कि ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, ये एक फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा जो कि एक रियल नंबर वैल्यू होती है, ये एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा। ओके, अब बात आती है कि अगर हमें इन सब की वैल्यू आउटपुट पे प्रिंट करवानी है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, कैसे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। कि क्या हम अगर डायरेक्ट यहाँ पे ए और ए अंडरस्कोर बी लिख दें, ए अंडरस्कोर बी लिख दें, तो क्या वो वहाँ पे 5 प्रिंट कर देगा? देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। देखिए वो वहाँ पे अब भी ए अंडरस्कोर बी ही प्रिंट कर रहा है। तो अगर हम ये वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके लिए यूज होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जो कि प्रिंटफ फंक्शन को ये बताते हैं कि हम क्या चीज प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब मान लीजिए हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं किसी इंटीजर वेरिएबल की। ओके, अब तो उसके लिए एक सिंटैक्स होता है परसेंटेज डी, ठीक है, और फिर यहां पर कोमा लगा के जो भी वेरिएबल का नाम है वो। इससे क्या होगा कि परसेंटेज जी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये बताएगा कि हमें ए की वैल्यू प्रिंटफ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करनी है। देखिए यहाँ पे अब जो आउटपुट है वो है 4। ओके, ऐसे ही अगर हम इसके अंदर यूज करें एक और परसेंटेज डी, तो हम उसके बाद पहले हमने प्रिंट करवा लिया 4, अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं 5,
जो था a_b के अंदर सेव, a_b के अंदर सेव था। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो वो 4 और 5 प्रिंट करेगा। इसमें अगर आप स्पेस लाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कर दीजिए और 4 और 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको एक फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए यूज होता है %f, स्मॉल f। अब उसके बाद ऐसे ही कोमा लगा के c। बट आपको मैं ये बता दूं कि जिस ऑर्डर में आप ये यहाँ पर लिखते हैं उसी ऑर्डर में आपके यहाँ पर आपके वेरिएबल्स के नेम होने चाहिए। अगर ये आगे पीछे हुए तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे %c अगर हमने प्रिंट करवाया तो वो वहाँ पे प्रिंट कर रहा है 4 5 और उसके बाद 4.50000, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू थी 4.5। ओके। अब अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कैरेक्टर तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %c। ऐसे ही यहाँ पर कोमा लगा के फिर d। और अब जब इसको रन करेंगे कंपाइल करके तो वो प्रिंट करवाएगा 4 5 4.5 और a, जो हमने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाई थी। ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम।